छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ में धान टोकन की बदइंतजामी पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने साय सरकार का फूका पुतला। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बदइंतजामी, महासमुंद में किसान ने की जान देने की कोशिश। रायपुर, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। प्रदेश की मुख्यतः धान की खेती की जाती है। राज्य में धान सियासत का केंद्र भी है। इस बीच महासमुंद में धान का टोकन नहीं मिलने से शनिवार को एक धान किसान ने जान देने की कोशिश की। बाग बहरा के किसान मनबोध गाढ़ा द्वारा धान खरीदी के टोकन ना मिलने पर यह घातक कदम उठाया गया, जिसके बाद इस मुद्दे को अब कांग्रेस ने लपक लिया है। धान खरीदी में बदइंतजामी पर सियासी घमासान। महासमुंद की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई है। बाग बहरा के किसान मनबोध गाढ़ा द्वारा टोकन न मिलने की वजह से आत्महत्या की कोशिश किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत में उथल पुथल मच गई है। कांग्रेस से लेकर भारतीय किसान यूनियन तक सभी संगठन बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगा रहे हैं। उरला में पुतला दहन किया गया है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी सिस्टम को लेकर आक्रोश अब खुले आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। दुर्ग महिला थाने में पुरुष काउंसलर तैनात, दोनों पक्षों की हुई सुनवाई, परिवार को बचाने की पहल। दुर्ग के महिला थाने में पहली बार पुरुष काउंसलर की तैनाती हुई है। दुर्ग, आज के दौर में बढ़ते पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए थानों में फैमिली काउंसलर की नियुक्ति हो रही है। ऐसी ही पहल दुर्ग में हुई है। दुर्ग के सेक्टर 6 स्थित महिला थाने में पहली बार पुरुष काउंसलर की नियुक्ति हुई है। इस पारिवारिक परामर्श केंद्र में अब महिलाओं की समस्या के साथ साथ पुरुषों की समस्याओं को सुनने का काम शुरू हुआ है। महिला थाने में पुरुषों के लिए काउंसलर। दुर्ग में उठाया गया ये कदम निश्चित तौर पर घरेलू विवाद के निपटारे में सहायक सिद्ध हो सकेगा। यहां पहले महिला काउंसलर की तैनाती थी, अब घरेलू और पारिवारिक विवाद के निपटारे के लिए पुरुष काउंसलर की भी नियुक्ति हुई है। इससे फैमिली डिस्प्यूट के निपटारे में तेजी आ सकेगी। महिला काउंसलर के साथ पुरुष काउंसलर की नियुक्ति से दोनों पक्षों को सुनने की आसानी हो सकेगी। सांसद भोजराज नाग ने 5 करोड़ के स्टॉप डैम की दी सौगात, गर्मी में भी बालोद के किसानों को मिलेगा भरपूर पानी। सांसद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास का काम तेज रफ्तार से पूरा हो रहा है। बालोद, बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे हजारों किसानों को सीधे सीधे लाभ मिल पाएगा। जिले के कांदूल और पड़की भाट में लगभग 5 करोड़ की लागत के स्टॉप डैम निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हर तरफ खुशहाली फैल रही है। सांसद नाग ने कहा कि हम विकास के साथ जल संरक्षण और पर्यावरण की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। सांसद भोजराज नाग ने कहा कि जो भी विकास के काम सालों से लंबित हैं, उनको पूरा किया जाएगा। सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ के सर्वोत्तम विकास के लिए काम कर रहे हैं। विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सांसद भोजराज नाग ने सांसद खेल महोत्सव की भी शुरुआत की। सांसद ने कहा कि हमने जो वादा किया है उसे निभाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज जो स्टॉप डैम की सौगात आप लोगों को मिलने वाली है, इससे कई किसानों का भला होगा। पानी के रुकने से जल स्तर में भी सुधार होगा और कई सारी महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित सकारात्मक बदलाव आपको इस इलाके में देखने को मिलेंगे। सांसद भोजराज नाग ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने से विकास कार्यों में तेजी आई है। जिन इलाकों में विकास के काम रुके थे, वहां पर तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। रायपुर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की वेलकम मीटिंग, 4-5 मुद्दों पर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की रणनीति। रायपुर के राजीव भवन में कार्यक्रम हुआ, जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की गई। रायपुर शहर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शनिवार को नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की वेलकम मीटिंग आयोजित की गई। इसमें एआईसीसी सचिव व सह प्रभारी जरीता लेतफलांग, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यहां कई मुद्दों पर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन की रणनीति भी बनाई गई। जिला अध्यक्षों का स्वागत और परिचय। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि सभी जिलों से आए नए जिलाध्यक्षों को गमछा पहनाकर स्वागत किया गया और सभी ने एक दूसरे से परिचय किया। वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मार्गदर्शन, शुभकामनाएं और जिम्मेदारियां समझाई। आगे सब मिलकर बीजेपी सरकार की नाकामी को उजागर करेंगे। छत्तीसगढ़ में मिल रही डुप्लीकेट सिगरेट, आईटीसी और पुलिस ने मारी रेड, पकड़ा नकली माल।
सरगुजा नकली सिगरेट केस में प्रशासन ने कार्यवाही की है। सरगुजा छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में नकली सिगरेट की शिकायत पर कार्यवाही हुई है। यहां सर्वाधिक बिकने वाले आईटीसी जैसे बड़े ब्रांड की सिगरेट की डुप्लीकेट खेप शहर से जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ आईटीसी के ऑफिसर्स ने रेड की कार्यवाही करके नकली सिगरेट की खेप को जब्त किया है। आईटीसी के अधिकारी पहुंचे सरगुजा। बीते कई दिनों से अंबिकापुर में नकली सिगरेट की बिक्री की बात सामने आ रही थी। इस दौरान आईटीसी के अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। उसके बाद आईटीसी के अधिकारी खुद सरगुजा पहुंचे और नकली माल को जब्त करने में सफलता हासिल की है। कांकेर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने काली पट्टी लगाकर किया विरोध। पीजी सीटों के आवंटन की नई पॉलिसी वापस लेने की मांग। 1 दिसंबर 2025 को जारी नई गजट अधिसूचना के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कांकेर छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल सीटों को लेकर नया विवाद गहराता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से 1 दिसंबर 2025 को जारी नई गजट अधिसूचना के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। शनिवार को कांकेर के मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने काली पट्टी लगाई। कहा कि नई व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के अपने मेडिकल छात्रों के साथ गंभीर अन्याय हो रहा है। नए फॉर्मूले का विरोध। अधिसूचना के अनुसार पीजी मेडिकल सीटों के आवंटन का नया फॉर्मूला लागू किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने सीडीएफ ने डॉक्टरों पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है। फेडरेशन का दावा है कि इस नए नियम से कुल 75% पीजी सीटें बाहरी राज्यों के छात्रों के लिए खुल जाएंगी, जबकि स्थानीय छात्रों के हिस्से मात्र 25% सीटें ही बचेंगी, जबकि पहले 50-50% थीं। 45 साल पुराना पुल समय से पहले दरकने लगा। आवाजाही पर रोक। पड़ोसी जिलों से कोरबा का टूटेगा संपर्क। पुल हसदेव नदी पर गांव कुदुरमाल में बना है, जिस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा है। कोरबा उरगा के पास कुदुरमाल पुल को भारी वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। छोटे वाहनों और सामान्य आवाजाही करने वालों को भी पुल से नहीं गुजरने की हिदायत दी गई है। यह निर्णय पुल के सर्वे के बाद लिया गया है। सर्वे टीम ने जब पुल के नीचे नदी में उतरकर जांच की तो पता चला कि पुल बेहद क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल की एक स्लैब में दरार है, जिससे बड़े हादसे की आशंका है। वैकल्पिक मार्ग से बढ़ेगा समय। ये पुल 40 से 45 वर्ष पुराना है, जो समय से पहले ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिसका प्रमुख कारण यहां क्षमता से अधिक भारी वाहनों का लगातार आवागमन है। ये पुल बलौदा, जांजगीर और बिलासपुर जैसे जिलों को कोरबा से जोड़ता है। इन जिलों से संपर्क पूरी तरह से कट जाएगा। इस मार्ग से आने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्गों से कोरबा तक पहुंचाना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें कम से कम 20 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ सकता है। बलरामपुर में अवैध धान परिवहन पर कलेक्टर सख्त। चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। एक्शन में बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा। इंटरस्टेट चेक पोस्ट का मुआयना। बलरामपुर रामानुजनगंज जिले में धान खरीदी की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने रविवार को जिले में स्थित इंटरस्टेट चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। उन्होंने वाड्रफ नगर से लगे अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट धनवार का औचक निरीक्षण किया। इस पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को कलेक्टर ने सघन चेकिंग के निर्देश दिए हैं, जिससे धान का अवैध परिवहन रोका जा सके। सुकमा में मनरेगा से बनी ढबरी से बदली किसान की जिंदगी। अब मछली पालन से हो रही अतिरिक्त आमदनी। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन से जिले में ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यों को नई गति मिल रही है। सुकमा कभी सिर्फ बारिश के भरोसे खेती करने वाला एक साधारण किसान आज हर साल 1 लाख से अधिक की अतिरिक्त आमदनी कमा रहा है। सुकमा जिले के ग्राम पंचायत रामाराम के किसान हिरमाराम की जिंदगी मनरेगा से बनी एक छोटी सी ढबरी ने पूरी तरह बदल दी। ग्राम सभा से मिली जानकारी, मात्र 2 एकड़ भूमि वाले हिरमा राम पहले केवल खरीफ मौसम में ही खेती कर पाते थे। सिंचाई के अभाव में बाकी महीने खेत खाली पड़े रहते थे, जिससे पारिवारिक स्थिति हमेशा संकट में रहती थी। इसी दौरान ग्राम सभा में उन्हें पता चला कि मनरेगा के तहत खेत में डबरी निर्माण की सुविधा उपलब्ध है। ये जानकारी सुनते ही हिरमा राम ने पंचायत में आवेदन दिया और तत्परता दिखाते हुए ग्राम पंचायत ने 2,94,000 रुपये की स्वीकृति देकर तुरंत डबरी निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। एकलव्य विद्यालय की निहारिका नाग ने जीता राष्ट्रीय स्वर्ण पदक। मिट्टी कला में दिखाया हुनर। निहारिका नाग ने शानदार आकृति बनाकर छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। रायपुर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शंकरगढ़ की मेधावी छात्रा निहारिका नाग ने मिट्टी कला में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। साधारण परिवार से आने वाली निहारिका ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से न सिर्फ जिले का बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय मानचित्र पर रोशन किया। मिट्टी कला में नई प्रतिभा को मिला नया आयाम। कक्षा 11वीं की छात्रा निहारिका को एकलव्य विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ मिट्टी कला सीखने का अवसर मिला। विद्यालय के अनुकूल माहौल, अच्छे संसाधनों और विशेषज्ञ प्रशिक्षण ने निहारिका की प्रतिभा को निखारा और उन्हें कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मंच दिया। कवर्धा के अन्नदाताओं के लिए अच्छी खबर। सरकार ने गन्ना किसानों का किया फुल पेमेंट।
भोरमदेव शक्कर कारखाना गन्ना किसानों को 2 साल में 300 करोड़ का भुगतान। कवर्धा। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा में किसानों को राहत और खुशखबरी मिली है। यहां के गन्ना किसानों का 2 साल का भुगतान भोरमदेव शक्कर कारखाने ने किया है। इससे किसानों को खुशहाली मिली है। यह सब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निरंतर प्रयास की वजह से मुमकिन हुआ है। गन्ना किसानों को 100% भुगतान। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने से किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है। यहां पेराई सत्र 2024-25 में किसानों को 100% भुगतान किया गया है। ये कार्य कर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। साल 2024-25 में कारखाने ने अपनी स्थापना के इतिहास में सर्वाधिक रिकवरी रेट हासिल कर पूरे देश में टॉप स्थान प्राप्त किया। लगातार बढ़ती रिकवरी ने किसानों की आय में सीधा इजाफा किया है। अब किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।